आर्य महिला पीजी कॉलेज 7 दिवसीय कार्यक्रम 6वें दिन सौंदर्य कौशल से आत्मनिर्भर नारी पर विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन दुर्गा कुंड मलिन बस्ती तथा बनकटी हनुमान मलिन बस्ती वाराणसी में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सेविकाओं को सौंदर्य कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रियंका सिंह सगुन ब्यूटी ककरमत्ता वाराणसी पार्लर से थी। उन्होंने स्वयं सेविकाओं को ब्यूटिशियन से संबंधित विभिन्न कौशलों तथा स्वरोजगार के अवसरों के बारे में मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर स्वयं सेविकाओं ने सौंदर्य कौशल सीखकर आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया गया। दोपहर के भोजन के बाद कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिनमें नुक्कड़ नाटक कौशल से बदलती नारी की पहचान, पोस्टर प्रतियोगिता, सौंदर्य कौशल, आत्मनिर्भर नारी की पहचान, नृत्य प्रतियोगिता, नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता तथा निबंध प्रतियोगिता, सौंदर्य कौशल और महिला स्वरोजगार शामिल थी। इस कार्यक्रम में लगभग 100 स्वयं सेविकाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम ने स्वयं सेविकाओं को नए कौशल सीखने, आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर स्वप्ना बंद्योपाध्याय तथा एनएसएस इकाई डी की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ममता गुप्ता के निर्देशन में किया गया। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। जी, मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के यूनिट डी की कार्यक्रम अधिकारी हूँ और यहाँ पर हमारा 7 दिवसीय शिविर लगा हुआ है, जिसका विषय है स्किल इंडिया। और ये आज हमारे शिविर का 6वां दिवस है और इस शिविर के अंतर्गत हम लोग रोज़ नए नए मुख्य अतिथि को यहाँ पर बुलाते हैं, जो महिलाएं हैं, और हमारे स्वयं सेविकाओं को शिक्षित करती हैं कि पढ़ाई के अलावा भी कई और क्षेत्र हैं जहाँ पर वो आगे बढ़ सकती हैं। इसके क्रम में हम लोगों ने योगा टीचर को बुलाया, कराटे टीचर को बुलाया और एक कल कंप्यूटर की शिक्षिका, और एक दिन चित्रालय स्टूडियो से कैमरा वुमेन आई थी और आज जो है ब्यूटी पार्लर की संचालिका आई और हमारे बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उस क्षेत्र में वो अपना कैसे करियर आगे बढ़ा सकती हैं। मैं डॉक्टर स्वप्ना बंद्योपाध्याय आर्य महिला पीजी कॉलेज की बांग्ला डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यूनिट ए की मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। आज हम लोगों का विषय है सौंदर्य कौशल और आत्मनिर्भर नारी। हम लोगों का 7 दिवस की दिन के आज जो 6ठा दिन है, आज उन्होंने प्रियंका सिंह जो है वो सगुन ब्यूटी पार्लर से आए हुए थे। उन्होंने बच्चे को सिखाया है कि कैसे अपने को सुंदर रखा जाए। उसका हर एक जो प्रश्न था स्टूडेंट का उसको उत्तर दिए हैं और कैसे हम उसको करियर के रूप में चुन सकते हैं। ब्यूटिशियन सिर्फ एक अकेले साज धाज ऐसा ही नहीं है, उसका बहुत सारा भाग है। और साइंस के वैसे कॉस्मोलॉजी पढ़ के कैसे अपने करियर चुन सकते हैं, कैसे हेयर स्टाइल लेके कैसे करियर चुन सकते हैं, उनके बारे में बच्चों को टिप्स दिए हैं। और बच्चे को और घरेलू महिला को कैसे साधारण से जीवन से भी हम अपने को कैसे सुंदर रखें, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताए हैं। और इसके अलावा आज हम लोगों का दिन भर का जिस तरह प्रोग्राम चलता है, आज 6ठा दिन का सुबह से शाम तक का, तो उसमें आज हम लोगों का चित्र का प्रदर्शनी जो बच्चे लगाए हैं उसमें पोस्टर कंपटीशन किए हैं और निबंध प्रतियोगिता भी करेंगे, स्पीच भी बोलेंगे। उसके ऊपर दिन भर हम लोगों का कार्यक्रम आज चलता रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आद्या सिंह है और मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज से सामाजिक विज्ञान विषय की छात्रा हूँ। आज का हमारा टॉपिक था कि सौंदर्य कौशल से हम लोग आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे प्रियंका सिंह जी आई हुई थी। उन्होंने काफ़ी हम लोगों को जानकारी दी है और प्रेरित भी किया है कि सौंदर्य कौशल से हम लोग कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे कोर्स भी होते हैं और इसके अंदर कई सारी ब्रांच भी हैं, जैसे कि नेल आर्ट, ब्यूटिशियन का कोर्स और फिर हेयर स्टाइलिंग वगैरह। तो ऐसे हम लोग को और सर्टिफिकेट हम लोग को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग जैसे अगर अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो इसके लिए गवर्नमेंट के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र योजना के तहत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें वो लोग लोन भी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताया और फिर उसके बाद में हम लोग कैसे क्या एक एक करके उन्होंने चरण बताए कि हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग कैसे अपना कर सकते हैं आगे का जर्नी। नमस्कार, मेरा नाम करीना मौर्य है। मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ और एनएसएस यूनिट ए की वॉलंटियर हूँ।
आज का विषय हम लोग का ब्यूटिशियन पर रहा है और प्रियंका मैम आई थी और उन्होंने हमें ब्यूटिशियन के बारे में बताया और बताया कि औरतें जो है आज के समय में सिर्फ पढ़ाई लिखाई के जरिए ही नहीं बल्कि अपने इस ब्यूटिशियन के क्षेत्र में भी अपना कार्यभार संभाल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम खुशी राय है और मैं एनएसएस यूनिट डी की छात्रा हूँ जो कि ममता मैम के अंडर में हूँ मैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि हम पढ़ाई करके ही नहीं कुछ कर सकते हैं और अदर स्किल भी सीख के हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपने नुक्कड़ नाटक में भी देखा, हमने प्रदर्शन किया, हमने कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बताया कि एक लड़की है, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन उसको अपने घर की भी कुछ हेल्प करनी होती है, बट उसके पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं। फिर उसे किसी से पता चलता है कि हाँ, हम मतलब ब्यूटिशियन भी कर सकते हैं, तो फिर वो थोड़ा बहुत करते करते अपना छोटा सा एक पार्लर खोलती है और जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाती है तब उसको सब लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ, हमने पहले क्यों नहीं किया ऐसा, उसको बताते हैं। तो यही है कि हम ये नहीं है कि हम पढ़ाई करके ही कुछ कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर हम ब्यूटिशियन, उसमें भी कई सारे हैं अपना जो हम सीख सकते हैं और जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने पैर पे भी खड़ा हो सकते हैं। सर, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं सैलून चलाती हूँ। सगुन सैलून मेकओवर एकेडमी मेरा सैलून है और मैं मल्टी टैलेंट हूँ, हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और नेल आर्टिस्ट। ओके। और मैं यहाँ पर मैम ममता मैम ने मुझे यहाँ पर बुलाया और स्वप्ना मैम ने बुलाया। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और मैम ने, हाँ जी, कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जितनी सारी बच्चियाँ हैं वो अपने पैर पे कुछ कर सके, ठीक है, और बाकी आगे में उनके साथ फील्ड में वो हर एक वर्क कर सकते हैं। सर, मैं तो अपने इस मल्टी में हूँ, बकिया हेयर आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट। बच्चे यहाँ पर हमसे बात करके कुछ वो सीख सकें कि हाँ, हमने कैसे इसको शुरू किया था और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। मुझे इस फील्ड में 16 साल हो गए हैं। मैं 16 साल से ये वर्क कर रही हूँ और मैं इन बच्चों के बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी वो भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने के लिए। कुछ महिलाओं को कुछ टिप्स दे दीजिए कि सर, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत कुछ टिप्स दिया है। 1 घंटे से बच्चे प्रस्तुत कर सर, कैमरे पर टिप्स मैं सनस्क्रीन के बारे में बताऊं या फिर कुछ भी? सबसे बड़ी जो घरेलू महिला है वो कैसे आपने थोड़ा सा करके स्किन को ग्लो रखे? सर, सबसे बड़ी बात तो कि जो घर में फीमेल रहती हैं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी टाइम से अपना पहले तो खाना पीना सही रखें और टाइम से उठने का, और बाकी वो अपने ऊपर जैसे कि कुछ हफ्ते वीकली में पैक यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। विटामिन सी का वो कुछ जूस यूज़ कर सकती हैं। बाकी फेशियल वगैरह तो मैं कहूँगी कि आकर के वो सैलून में फेशियल भी करा सकती है। बहुत सी महिलाएं होती है कि जो अपने घर पे जो फेस वॉश करती है लेकिन उसमें काला धब्बा पड़ जाती है, लेकिन उसके बाद सर, वो गलत डिसीजन की वजह से वो अपनी स्किन टाइप का कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट ऐड देख कर लेती हैं कि हाँ, उन्होंने ये ऐड आया तो ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऑयली फेस है तो आप जेल फेस वॉश यूज़ करिए और ड्राई फेस है तो आप उसमें ऑयल फेस वॉश यूज़ करिए। बाकी कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन जो फेस वॉश वो कॉम्बिनेशन के नाम से ही आती है। और बाकी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको एक अपने बेस्ट स्किन आर्टिस्ट से बात करना चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छे सैलून में जाके बात करनी चाहिए कि हम क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकें वहाँ पर, ठीक है। तो वो ये चीज़ कर सकती हैं। धन्यवाद करती हूँ इन्होंने मुझे चुना इसके लिए, और बाकी बच्चों का धन्यवाद करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच।